हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो इस टाइम हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश रीडर, उसका लेसन नंबर आज कौन सा है? लेसन नंबर है 14 यानी कि 14, जिसका नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो हमारे महान देशभक्त हुए हैं नेताजी, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं, उनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। उनके बारे में हम पढ़ते हैं और थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वाज आल्सो नोन एज नेताजी, और वो और किस नाम से भी जाने जाते थे? नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। ही वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897, और वो कब, उनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था 1897 में। इन ए हिंदू फैमिली इन कटक, और किस फैमिली में? एक हिंदू परिवार में हुआ था, जो कहाँ पे कहाँ पे उनका हुआ था? कटक यानी कि उड़ीसा में। हिज फादर नेम वाज जानकी नाथ बोस एंड हिज मदर नेम वाज प्रभावती देवी। इनके पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस, और माता का नाम प्रभावती देवी था। ही वाज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल, और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे अपने स्कूल टाइम पे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। उन्होंने अपना स्कूल पूरा कहाँ पे किया? कटक यानी कि जो उड़ीसा में पड़ता है वहाँ से किया। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, और जो मैट्रिक उन्होंने कहाँ से किया? कलकत्ता में, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918, और उन्होंने अपना जो है ग्रेजुएशन कहाँ से किया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया। किस सन में? 1918 में किया। लेटर हिज फादर सेंड हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और इसके बाद में उनके पिता ने उन्हें कहाँ पे भेज दिया? इंग्लैंड में भेज दिया। किस चीज़ के लिए? सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए। ही पास्ड एंड ज्वाइन द सर्विस, और वो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई किए, पास भी हुए, और फिर उसके बाद में जो है सिविल सर्विस में ज्वाइन भी हो गए। बट सून ही रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस, और लेकिन वो कुछ दिन तक उसमें ज्वाइन किया और फिर जल्दी ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, और वो वहाँ से रिजाइन करके यानी कि इस्तीफ़ा दे के वापस फिर इंडिया चले आए। और जो है क्यों चले आए? क्योंकि उनको जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना था। He was very much influenced by the nationalist देशबंधु चित्तरंजन दास, his political guru, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे किससे? जो राष्ट्रीय हैं, हमारे राष्ट्रीय देशबंधु चित्तरंजन दास जी हैं, जो उनके क्या थे? पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु थे। ही मोटिवेटेड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, और वो जो है लोगों को मोटिवेट यानी कि बहुत अभिप्रेरित किए थे इस आंदोलन में भाग लेने के लिए, संघर्ष करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। एक न्यूज़पेपर पहले निकलता था जिसका नाम क्या था? स्वराज। उसी के माध्यम से नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है विरोध करने के लिए कहते थे कि संघर्ष करो। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, और वो सिंगापुर चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपना एक जो है क्या बनाया? अपना एक टीम जो है बनाया, जिसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी रखा। आल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, और उसका नाम और भी किस नाम से जाना जाता है? आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, और उन्होंने अपने जो है सेनाओं को क्या स्लोगन दिया? दिल्ली चलो एंड जय हिंद। जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, और उन्होंने अपने सेनाओं को किस महान शब्दों के साथ में जो है पुकारा? उनको इंस्पायर किया, उनको अभिप्रेरित किया। क्या कहा उन्होंने? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कहते हैं उन्होंने इन सेंटेंस के साथ अपने जो है सेनाओं को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री
फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिश, और कहते थे कि अपने जो है पृथ्वी को, भारत माँ को जो है ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों से फ्री करो, आज़ाद करो। इट इज़ बिलीव्ड दैट नेताजी डेड इन ए प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945 बट द मिस्ट्रीज ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसोल्व्ड। ऐसा कहा जाता है कि वो एक प्लेन जो है क्रश हो गया था ताइवान में 1945 में, उसी में इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन अभी कोई श्योरिटी से ये बात नहीं कह सकता कि उसी में इनकी मृत्यु हुई है, ये बात अभी भी अनसुलझी हुई है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन। और जो है हमारे, वो भले ही इस दुनिया में नहीं रहे अब, लेकिन हर भारतीय के दिल में उनकी बहुत बड़ी जगह बनी हुई है। हम लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं और जो है उनसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हम लोगों के लिए जो किया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। तो हम अनंत काल तक वो हमारे दिल में बसे रहेंगे। तो इस तरह से आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी भी जानकारी मिली हो, आपको पढ़ के अच्छा लगा हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बहन भाइयों को शेयर करें और उनको मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।